जय हिंद दोस्तों, बुक रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। एक नई बुक के साथ आया हूँ। थिंक स्ट्रेट क्या है, क्यों है, उससे क्या हमें मिलेगा, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। लौटते हैं अपने मेन टॉपिक पर। थिंक स्ट्रेट, सोच का सीधा करने की शुरुआत। अगर आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन है, डिसीजन गलत हो रहे हैं और दिमाग कभी शांत नहीं रहता, तो समस्या आपकी किस्मत नहीं, समस्या है आपकी सोच। आज हम शुरू कर रहे एक पावरफुल बुक जिसका नाम है थिंक स्ट्रेट। यह बुक आपको सिखाएगी साफ सोचना, सही फैसले लेना, इमोशन से बाहर निकलना और जिंदगी को कंट्रोल में लाना। आज के पार्ट 1 में हम समझेंगे थिंक स्ट्रेट का असली मतलब क्या है और हमारी सोच इतनी उलझी हुई क्यों है। थिंक स्ट्रेट क्या है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं थिंक स्ट्रेट मतलब पॉजिटिव सोचना। नहीं, थिंक स्ट्रेट का मतलब है बिना इमोशन में बहके, बिना डर में जिए, बिना भीड़ की नकल किए, तर्क लॉजिक के साथ सोचना। राइटर डेरियस फोरॉक्स कहते हैं, हम जिंदगी में असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम साफ नहीं सोचते। आज इंसान बहुत ज़्यादा जानता है, बहुत देखता है, बहुत सुनता है, लेकिन सोचता बहुत कम है। आज की सोच इतनी उलझी क्यों है? आज हमारा दिमाग घिरा हुआ है सोशल मीडिया, न्यूज का डर, दूसरों की सक्सेस, कंपैरिजन, ओपिनियन की भीड़। हमारा दिमाग अब शांत नहीं रहता, अस्पष्ट नहीं रहता, स्वतंत्र नहीं है। थिंक स्ट्रेट का पहला नियम मेंटल नॉइज को कम करना है। रिएक्ट भी थिंक। 90% लोग सोचते नहीं, सिर्फ रिएक्ट करते हैं। कोई कुछ बोल दे, गुस्सा, कोई आगे निकल जाए, जलन, कोई सक्सेस पा ले, डिप्रेशन। ये सब रिएक्शन है। थिंक स्ट्रेट इंसान रुकता है, सोचता है और फिर जवाब देता है। रिएक्शन आपकी पावर छीन लेता है, थिंकिंग आपकी पावर लौटाता है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, हम इमोशन को डिसीजन बना देते हैं। जब आप गुस्से में बोलते हैं, डर में फैसला लेते हैं, ईगो में रिश्ता तोड़ते हैं, तो नतीजा हमेशा गलत होता है। थिंक स्ट्रेट इक्वल टू इमोशन को महसूस करो, लेकिन डिसीजन लॉजिक से लो। सोच का कंट्रोल किसके पास है? एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपनी सोच को कंट्रोल करते हैं या आपकी सोच आपको कंट्रोल करती है? अगर बेकार बातें दिमाग में घूमती रहती है, निगेटिविटी थॉट रुकते नहीं, फ्यूचर की चिंता खाए जाती है, तो जवाब साफ है, सोच आपके कंट्रोल में नहीं है। थिंक स्ट्रेट बुक आपको यही कंट्रोल वापस दिलाने के लिए है। तो पार्ट 1 में जो हमने सबसे मेन पॉइंट सीखा, आपकी जिंदगी आपकी सोच का रिजल्ट है। उलझी सोच, उलझी जिंदगी। क्लियर थिंकिंग सीखी जा सकती है। आप अपनी परिस्थितियों नहीं चुनते, लेकिन आप अपनी सोच जरूर चुन सकते हैं। आज एक छोटा सा अभ्यास करें। कागज पर लिखिए, आज मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है? क्या ये मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं इसे अभी छोड़ सकता हूँ? लिखना शुरू करते हैं, सोच साफ होने लगती है। तो पार्ट 1 में हमने सीखा कि थिंक स्ट्रेट क्या है और सोच इतनी उलझी क्यों है। पार्ट 2 में हम सीखेंगे सोच का सबसे बड़ा दुश्मन। जिंदगी के सबसे बड़े गलत फैसले कभी दिमाग से नहीं लिए जाते, वो लिए जाते हैं इमोशन से। हम समझेंगे कि इमोशन कैसे हमारी सोच को कमजोर और हमारे फैसलों को गलत बना देता है। अगर आपने कभी गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद आपका पछतावा हुआ, डर की वजह से मौका छोड़ दिया या इमोशन में आकर रिश्ता तोड़ दिया,
तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इमोशन क्या होता है? इमोशन कोई दुश्मन नहीं, लेकिन जब वही डिसीजन लेने लगे तो वह सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मुख्य इमोशन क्या है? गुस्सा, डर, लालच, ईगो, जलन, मोह, अटैचमेंट। लेकिन डेरियस फोरक्स कहते हैं जब इमोशन कंट्रोल ले लेता है तो लॉजिक पीछे हट जाता है। इमोशन डिसीजन कैसे बनाते हैं? मान लीजिए बॉस ने डांट दिया, गुस्से में जॉब छोड़ दी, किसी ने इग्नोर किया, रिश्ता तोड़ दिया, किसी को सक्सेस देखी, खुद को बेकार समझ लिया। ये फैसले उस वक्त सही लगते हैं, लेकिन समय बीतने पर पछतावा देते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशन टेम्पररी होता है, डिसीजन परमानेंट हो सकता है। गुस्सा सबसे खतरनाक इमोशन है। गुस्से में इंसान सच नहीं देख पाता, सही गलत भूल जाता है, अपनी पावर खो देता है। थिंक स्ट्रेट रूल, गुस्से में कभी भी कोई बड़ा फैसला मत लो। अगर गुस्सा आए, चुप रहो, जगह बदलो, 10 गहरी सांस लो, इमोशन शांत होगा, तभी दिमाग वापस आएगा। डर सोच को जकड़ लेने वाला जहर। 90% डर, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। ये डर इमेजिनरी होते हैं। थिंक स्ट्रेट इंसान पूछता है वर्स्ट कोर्स क्या हो सकता है, क्या मैं उसे संभाल सकता हूं? ज्यादातर जवाब होता है हाँ। तीसरा ईगो, जो सीखने नहीं देता। ईगो कहता है मैं सही हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। ईगो इंसान को ब्लाइंड बना देता है, ग्रोथ रोक देता है। स्ट्रेट थिंकर ईगो को साइड में रखता है, सीखने के लिए तैयार रहता है। क्या इमोशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इमोशन को दबाना गलत है, लेकिन उसे पहचानना जरूरी है। 3 स्टेप्स। पहला, पहचानो, मैं अभी इमोशन हूं। सेकंड, रुको, तुरंत डिसीजन मत लो। थर्ड, पूछो लॉजिक क्या कहता है। यही थिंक स्ट्रेट तरीका है। राइटर की सबसे बड़ी सीख है। डोरियस फोरक्स कहते हैं आप इमोशन को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे अपना मालिक बनने से रोक सकते हैं। इमोशन आएगा, लेकिन फैसला आप लोगे। आज से एक आदत डालिए, जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो 24 घंटे का रूल अपनाइए। आज सोचना, कल फैसला लेना। इमोशन ठंडा पड़ेगा तो सोच साफ होगी। पार्ट 3 में हम सीखेंगे ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने की बीमारी। ओवर थिंकिंग आपको थका देता है, लेकिन आपको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। आज के पार्ट 3 में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देती है। ओवर थिंकिंग। अगर आपका दिमाग सोते समय भी चलता रहता है, छोटी बात को बड़ा बना देता है, हर डिसीजन पर 100 सवाल खड़े कर देता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग क्या होती है? ओवर थिंकिंग का मतलब किसी प्रॉब्लम पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, बिना एक्शन लिए सिर्फ एनालिसिस करना। ओवर थिंकिंग में सोच चलती रहती है, लेकिन समाधान नहीं निकलता। लेखक डोरियस फोरक्स कहते हैं ओवर थिंकिंग आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप कुछ कर रहे हैं, जबकि असल में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग के लक्षण क्या क्या है? अगर आप बार बार वही बात सोचते हैं, पास्ट की गलतियां याद करते हैं, फ्यूचर की चिंता करते हैं, डिसीजन लेने में डरते हैं, तो समझ लीजिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग आपको कंफ्यूज बनाती है, वीक बनाती है, स्लो बनाती है। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? इसका मेन पॉइंट है फेल्यूर का डर, अगर गलत हो गया तो। सेकेंड, परफेक्शनिज्म का डर, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। थर्ड, लोगों की राय, लोग क्या कहेंगे। फोर्थ, ज़्यादा इंफॉर्मेशन, इतना कंटेंट देख लिया है कि दिमाग थक गया है। सोच और एक्शन में क्या है? ओवर थिंकिंग 100 बार सोचता है, एक बार भी एक्शन नहीं लेता। थिंक स्ट्रेट इंसान थोड़ा सोचता है, तुरंत एक्शन लेता है। एक्शन क्लियरिटी लाता है, क्लियरिटी एक्शन से नहीं आती। ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकल सकते? रूल 1,
80% रूल। अगर आपको 80% समझ आ गया, एक्शन लो। 100% की लैटरी का इंतजार मत करो। रूल सेकेंड, टाइम लिमिट। डिसीजन लेने के लिए छोटा फैसला 5 मिनट, बड़ा फैसला 24 घंटा, उसके बाद फैसला फाइनल। सबसे जरूरी सवाल, जब भी दिमाग घूमने लगे खुद से पूछो, क्या ये सोच मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं, उसे छोड़ दो। अगर हाँ, एक्शन लो। माइंड को शांत कैसे कर सकते हैं? थिंक स्ट्रेट हैबिट। रोज अकेले बैठो 10 मिनट, बिना मोबाइल, सिर्फ सांस पर ध्यान दो। दिमाग को ब्रेक चाहिए, सोच को नहीं। राइटर की सबसे गहरी बात, डेरियस फोरोस कहते हैं, आप जितना ज्यादा सोचते हैं आप उतना ही कम जीते हैं। जिंदगी एक्शन से बदलती है, सोच से नहीं। आज से एक आदत अपनाओ, जब भी कोई काम टाल रहे हो लिखो, मैं किस बात से डर रहा हूं। बोस्ट क्या हो सकता है, खराब से खराब क्या हो सकता है। लिखते ही डर छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज पार्ट 3 में हमने सीखा कि ओवर थिंकिंग कैसे हम रोकती है और उसे बाहर कैसे निकला जाए। पार्ट 4 में हम सीखेंगे फियर, डर, जो सोच को कैद कर देता है। जिंदगी में हम जितना खोते हैं उससे ज्यादा हम डर की वजह से छोड़ देते हैं। आज के पार्ट 4 में हम बात करेंगे डर, फियर, कि इंसान को आगे बढ़ने से पहले ही रोक देता है। अगर आप डिसीजन लेने से डरते हैं, मौका देकर भी कदम नहीं बढ़ाते, तो खुद पर शक करते रहते, तो यह वीडियो आपके लिए है। डर क्या होता है? डर दिमाग का एक सिग्नल है, लेकिन ज्यादातर बार यह झूठा अलार्म होता है। डर 2 तरह का होता है। पहला, रियल फियर, जो जान बचाने के लिए होता है, आग, सांप, दुर्घटना। सेकेंड, इमेजिनरी फियर, जो दिमाग खुद बनाता है, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो। 90% डर इमेजिनरी होता है। डर सोच को कैसे कमजोर करता है? डर होने पर दिमाग धुंधला हो जाता है, लॉजिक काम करना बंद कर देता है, इंसान सिर्फ बचने की सोचता है। थिंक स्ट्रेट रूल, डर में लिया गया फैसला कभी आपको आगे नहीं ले जाता। सबसे आम डर क्या है? फेल्यूर का डर, अगर मैं हार गया तो। सेकेंड, रिजेक्शन का डर, अगर लोग मना कर दे तो। थर्ड, जजमेंट का डर, लोग क्या सोचेंगे। फोर्थ, चेंज का डर, अगर सब बिगड़ गया तो। ये डर आपको कंफर्ट जोन में बंद रखते हैं, पोटेंशियल दबा देते हैं। सच क्या है? सच है यह, लोग उतना ही नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। फेल्यूर टेम्पररी होता है, रिग्रेट हमेशा परमानेंट होता है। डेरियस फोरोक्स कहते हैं, डर आपको नुकसान से नहीं बचाता, वो आपको ग्रोथ से रोकता है। डर से बाहर कैसे निकले? डर को नाम दो, कहिए मैं असफल होने से डर रहा हूं। डर को पहचानते हो, आपकी ताकत कम हो जाती है। सेकेंड, बॉस केस सोचो, खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है, क्या मैं उसे संभाल सकता हूं? 90% मामलों में जवाब होता है हाँ। थर्ड, स्मॉल एक्शन लो, डर एक्शन से भागता है। छोटा कदम उठाओ, परफेक्ट का इंतजार मत करो। कॉर्जेज का मतलब डर का ना होना नहीं, डर के बावजूद एक्शन लेना। कंफर्ट जोन का जाल क्या है? कंफर्ट जोन सुरक्षित लगता है, लेकिन वही ग्रोथ मर जाती है। थिंकर स्ट्रेट इंसान डर को महसूस करता है, लेकिन रुकता नहीं। हर सक्सेसफुल इंसान डर के पार गया है। राइटर की पावरफुल सुख, डेरियस फोरोक्स कहते हैं, आप डर से भाग सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं जीत सकते, जब तक आप उसका सामना न करें। डर आपका दुश्मन नहीं, डर आपका टीचर है। एक काम जो आप डर की वजह से टाल रहे हो, आज उसी को सबसे छोटा एक्शन लें। एक्शन लेते ही डर कमजोर हो जाता है। पार्ट 5, थिंकिंग बाइस, दिमाग की चालाकी। हम गलत इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं,
बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। आज के पार्ट 5 में हम समझेंगे थिंकिंग बाइस, यानी वो मानसिक जाल जिसमें फंसकर इंसान गलत फैसले ले बैठता है और उसे पता भी नहीं चलता है। थिंकिंग बाइस क्या होता है? थिंकिंग बाइस का मतलब है दिमाग को शॉर्टकट लेना, पूरी सच्चाई देखे बिना निष्कर्ष निकाल लेना। हमारा दिमाग समय बचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए बाइस बनता है, लेकिन यही बाइस हमारी सोच को टेढ़ा कर देता है। सबसे खतरनाक थिंकिंग बाइस क्या है? फर्स्ट, कन्फर्मेशन बाइस। जो हम मानते हैं वही बात हम सुनना चाहते हैं। अगर हम सोचते हैं मैं सही हूं, तो हम वही कंटेंट देखेंगे जो हमें सही साबित करे। थिंक स्ट्रेट इंसान अपनी सोच के खिलाफ भी सुनता है। सेकेंड, सोशल प्रूफ बाइस। सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। भीड़ अक्सर गलत होती है, हिस्ट्री गवाह है। सक्सेसफुल लोग भीड़ के खिलाफ चले हैं। थर्ड, निगेटिव बाइस। हम 10 अच्छी बातों से ज़्यादा एक बुरी बात याद रखते हैं। तारीफ भूल जाती है, क्रिटिसिज्म चुप जाता है। थिंक स्ट्रेट इंसान निगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है, लेकिन उसे आइडेंटिटी नहीं बनाता। फोर्थ, अवेलेबिलिटी बाइस। जो चीज़ हाल में देखी वही सच लगने लगती है। न्यूज, रील्स, वायरल्स वीडियो दिमाग को मनीपुलेट करते हैं। बाइस सोच को कैसे बिगाड़ता है? बाइस रियलिटी छुपाता है, हाफ सच दिखाता है, इमोशन को बढ़ाता है। इसलिए साफ सोचने के लिए बाइस को पहचानना जरूरी है। बाइस से बाहर कैसे निकले? इसके लिए रूल 1, क्वेश्चन एवरीथिंग। खुद से पूछो क्या ये पूरी सच्चाई है? दूसरा, एंगल क्या है? सेकेंड, अपोजिट व्यू सुनो। जो आपकी सोच के खिलाफ हो उसे भी सुनो, दिमाग मजबूत होता है। थर्ड, डाटा ओपिनियन। इमोशन और ओपिनियन से ज़्यादा फैक्ट पर भरोसा करो। थिंक स्ट्रेट हैबिट। हर बड़े डिसीजन से पहले पूछो क्या मैं बाइस में हूँ? क्या मैं इमोशन मेरी सोच चला रहा है? अगर हाँ तो रुक जा। राइटर के गहरी बात डेरियस फोरस कहते हैं क्लियर थिंकिंग का मतलब है अपने दिमाग पर शक करना। जो इंसान अपने दिमाग पर सवाल नहीं करता वो सबसे आसानी से मैनिपुलेट होता है। आज एक आदत डालिए, जब भी कोई ओपिनियन बने लिखिए इसके पक्ष में क्या, इसके खिलाफ क्या। लिखने में बाइस टूटता है। पार्ट 6, सिंप्लिसिटी। सोच को सरल बनाना है। जिंदगी को आसान बनाना मुश्किल नहीं, लेकिन हम उसे मुश्किल बना देते हैं बस अपनी सोच को जटिल बनाकर। आज पार्ट 6 में हम सीखेंगे कि सिंप्लिसिटी कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती। अगर आपका दिमाग लगातार उलझा रहता है, चीज़ें हमेशा कॉम्प्लेक्स लगती, छोटा काम भी स्ट्रेस देता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या? सिंप्लिसिटी जरूरी चीज़ों पर ध्यान देना, अनावश्यक चीज़ों को छोड़ देना। डेरियस फोरक्स कहते हैं कॉम्प्लेक्स थिंकिंग इक्वल टू कन्फ्यूजन, सिंपल थिंकिंग इक्वल टू क्लियरिटी प्लस पावर। जटिल सोच क्यों होती है? हमारी सोच जटिल इसलिए हो जाती है क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया, न्यूज, ईमेल्स, दिमाग ओवरलोड। सेकेंड, मल्टीटास्किंग, कई काम एक साथ करना। सेकेंड, फोकस टूट जाता है। थर्ड, दूसरों की राय, हर एडवाइस मान लेना, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। फोर्थ, पास्ट और फ्यूचर की चिंता, क्या हुआ क्या होगा, प्रेजेंट छूट जाता है। सिंपल थिंकिंग के फायदे। फर्स्ट, फोकस बढ़ता है, एक समय में एक काम, रिजल्ट जल्दी मिलता है। सेकेंड, स्ट्रेस कम होता है, कम सोच, कम दिमागी हलचल। थर्ड, डिसीजन जल्दी और सही, क्लैरिटी होने से कंफ्यूजन नहीं। फोर्थ,
कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्लियर माइंड, स्ट्रांग एक्शन। स्ट्रेट थिंकिंग का नियम क्या है? सबसे जरूरी सवाल हर काम से पहले पूछो, सबसे जरूरी क्या है? सेकंड, लेस इक्वल टू मोर, कम चीज़ों पर ध्यान दो, बिल्कुल जरूरी चीज़ों को प्रायोरिटी दो। थर्ड, सिंगल टास्किंग, एक समय में एक काम, मल्टीटास्किंग छोड़ो। फोर्थ, इंफॉर्मेशन डाइट, न्यूज कम देखो, सोशल मीडिया कम, सिर्फ जरूरी कंटेंट ही पढ़ो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंप्लिसिटी, अगर आप करियर में कंफ्यूज हैं तो मल्टी स्किल सीखने की कोशिश छोड़ो, सबसे जरूरी स्किल पर फोकस करो, स्मॉल स्टेप से आगे बढ़ो। रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, सबसे जरूरी वैल्यू पहचानो, नन इसेंशियल ड्रामा छोड़ो। राइटर की पावरफुल है सीख, डेरियस फोरस कहते हैं कॉम्प्लेक्स सोच से कोई ग्रेट नहीं बनता, सिंपल सोच से कोई पावरफुल बनता है। क्लैरिटी प्लस फोकस इक्वल टू सक्सेस। तो आज से ये आदत डालो, कागज पर लिखो मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी 3 चीजें क्या है, बाकी चीजें छोड़ दो। ये स्मॉल स्टेप आपको सिंप्लिसिटी की दिशा ले जाएगा। पार्ट 7, सेल्फ डिसिप्लिन, सोच की मजबूती। मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा साथ रहता है, और यही स्ट्रेट थिंकिंग का नींव है। आज के पार्ट 7 में हम सीखेंगे सेल्फ डिसिप्लिन का रहस्य, जो आपकी सोच को मजबूत और आपके एक्शन को अनस्टॉपेबल बनाता है। अगर आपका दिमाग मोटिवेशन पर डिपेंड करता है, आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, गोल्स पूरे नहीं होते, तो यह वीडियो आपके लिए जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन मोटिवेशन का इंतजार छोड़ देना, एक्शन को रूल बना लेना, मूड, एक्सक्यूज और एक्सटर्नल कंडीशन पर डिपेंड न होना। डेरियस फोरक्स कहते हैं डिसिप्लिन इक्वल टू फ्रीडम। जो सेल्फ डिसिप्लिन रखता है वही कंट्रोल में रहता है। मोटिवेशन विद डिसिप्लिन, दोनों में फर्क क्या है? मोटिवेशन कभी आता है कभी जाता है, केवल फीलिंग होती है, अनरिलायबल। डिसिप्लिन हैबिट बन जाता है, एक्शन हमेशा होता है रिलायबल। थिंक स्ट्रेट इंसान मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, डिसिप्लिन से चलता है। डिसिप्लिन कैसे हमारी सोच को स्ट्रेट बनाता है? पहला, फोकस बढ़ता है, रोज नियम के अनुसार काम करने से दिमाग भ्रमित नहीं होता। सेकंड, डिसीजन आसान होता है, डेली रूटीन बन जाने से इमोशन और बाइस कम असर डालते हैं। थर्ड, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मल्टीटास्किंग कम, एक्शन ज़्यादा। फोर्थ, स्ट्रेस कम होता है, ऑर्गेनाइज थिंकिंग, क्लियर माइंड इक्वल टू क्लेम माइंड। स्ट्रेट थिंकिंग हैबिट क्या है? स्ट्रेट रूल नंबर 1, डेली रूटीन, हर दिन निश्चित समय पर उठो, फोकस्ड वर्क के लिए ब्लॉक टाइम। सेकेंड, स्मॉल विन, छोटे छोटे टारगेट कंप्लीट करो, कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी दोनों बढ़ते हैं। रूल थर्ड, नो एक्सक्यूज, मूड खराब हो काम करो, एनर्जी कम काम करो। डिसिप्लिन इक्वल टू डूइंग व्हाट यू शुड इवन व्हेन यू डू नॉट फील लाइक इट। एग्जाम्पल लाइफ में समझते हैं डिसिप्लिन। कैरियर, रोज 1 घंटा पढ़ाई, स्किल इम्प्रूवमेंट, मूड, हॉलीडे, एक्सक्यूज और डिपेंडेंट मत रहो। फिटनेस, 30 मिनट रोज एक्सरसाइज, मोटिवेशन आने का इंतजार मत करो। रिलेशनशिप, डेली कम्युनिकेशन का नियम, इग्नोर आर्गुमेंट, मूड स्विंग से मत रुको। डेरियस फोरक्स कहते हैं डिसिप्लिन से ही स्ट्रेट थिंकिंग आती है, मोटिवेशन केवल टेम्पोररी हेल्पर है। डिसिप्लिन इक्वल टू एक्शन, एक्शन इक्वल टू रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इक्वल टू क्लियर थिंकिंग। आज आप एक आदत डालिए, मॉर्निंग रूटीन तय करें। सेकेंड, मिनिमम 1 काम रोज कंप्लीट करें। थर्ड, एक्सक्यूज मत बनाइए, बस एक्शन लें। रोज एक हैबिट स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और सोच अपने आप स्ट्रेट होती जाएगी। पार्ट 8 में पीपल ओपिनियन, सोच
को भीड़ से बचना। अगर आप हर किसी की राय सुनते रहेंगे तो आप कभी अपने फैसले नहीं ले पाएंगे और यही हमारी सोच को सबसे बड़ा गड़बड़ करती है। पार्ट 8 में हम सीखेंगे पीपल्स ओपिनियन, कैसे दूसरों की राय हमारी सोच और फैसलों को प्रभावित करती है और इससे कैसे बचा जाए। अगर आपका दिमाग हर बार किसी की राय जानने की कोशिश करता है, डिसीजन लेने से पहले हर किसी को पूछता है, क्रिटिसिज्म या निगेटिविटी कमेंट से डरता है, तो यह वीडियो आपके लिए जरूरी है। लोगों की राय क्यों खतरनाक है? लोगों की राय हमेशा नेचुरल या हेल्पफुल नहीं होती, अक्सर हमारी सोच को प्रभावित कर देती है। फर्स्ट, कंपैरिजन ट्रैप। लोग क्या कर रहे हैं हम भी वही करने लगते हैं। अपनी स्ट्रेटेजी, टैलेंट और स्पीड भूल जाते हैं। सेकंड, फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे यह सोच हमसे रिस्क लेने नहीं देती। थर्ड, डिपेंडेंसी। हर डिसीजन में दूसरों की राय, सेल्फ ट्रस्ट कम हो जाता है। डेरियस फोरोस कहते हैं, सबकी राय सुनना ठीक है लेकिन सबकी राय पर चलना मौत है। सोशल प्रेशर का असर। हमेशा ध्यान रखें, सक्सेस और ग्रेटनेस अक्सर भीड़ के खिलाफ होती है। जो भीड़ मानती है जरूरी नहीं कि सही है। और स्ट्रेट थिंकर भीड़ के खिलाफ जाने में डरता नहीं। हिस्ट्री में देखें, स्टीव जॉब, एप्पल, एलोन मस्क, स्पेस एक्स, टेस्ला, इनमें भीड़ की राय किसी काम की नहीं थी लेकिन उनकी सोच स्ट्रेट और क्लियर थी। स्ट्रेट थिंकिंग का नियम क्या है? रूल 1, लिसन, डोंट फॉलो ब्लाइंडली। सलाह सुनो, सीखो, ब्लाइंडली कॉपी मत करो। सेकेंड, क्वेश्चन एवरीथिंग। हर ओपिनियन पर सवाल पूछो, क्या ये मेरे लिए सही है? थर्ड, डिसाइड योरसेल्फ। अंतिम फैसला सिर्फ आपका होना चाहिए। लोग क्रिटिसाइज करेंगे लेकिन फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फियर ऑफ जजमेंट्स कैसे खत्म करें? एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। हर कोई आपको समझ नहीं सकता, सीखो, ईगो मत बनाओ। सेकेंड, इग्नोर निगेटिविटी। निगेटिविटी कमेंट इक्वल टू नॉइस। इग्नोर करो, फोकस बढ़ाओ। थर्ड, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। इंट्यूशन प्लस लॉजिक इक्वल टू स्ट्रेट थिंकिंग। दूसरों की राय केवल इनपुट है, आउटपुट आप बनाओ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। कैरियर। लोग कहें स्टार्टअप रिस्की है, अगर रिसर्च और प्लान ठीक है चलो। रिलेशनशिप। लोग कहें यह रिलेशनशिप नहीं टिकेगा, अगर आपकी वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट ठीक है तो फॉलो योर हार्ट। फिटनेस। लोग कहें यह डाइट या वर्कआउट बेकार है, अगर आपको बेनिफिट दिख रहा है स्टिक विथ इट। डेरियस फोरोस कहते हैं, जितना ज़्यादा आप दूसरों की राय पर डिपेंड होंगे आप उतना ही कंफ्यूज होंगे। क्लियर थिंकिंग के लिए सेल्फ ट्रस्ट जरूरी है। स्ट्रेट थिंकर, लिसन, लर्न, डिसाइड इक्वल टू अपने हिसाब से। आज से ये हैबिट डालो, डिसीजन लेने से पहले 1 मिनट के लिए सब इनपुट छोड़ दो। खुद से पूछो मुझे क्या करना चाहिए। सेकंड, क्रिटिसिज्म सुनो लेकिन डिसाइड योरसेल्फ। किसी का अप्रूवल मत खोजो, इससे सोच खुद ब खुद स्ट्रेट हो जाती है। पार्ट 9, क्लियर थिंकिंग हैबिट। अपनी सोच को मजबूत बनाना। साफ सोच केवल किताबों से नहीं आती, वो रोजमर्रा की आदतों से बनती हैं। आज के पार्ट 9 में हम सीखेंगे कि कुछ क्लियर थिंकिंग हैबिट्स जो रोज अपनाने से आपका दिमाग तेज, शांत और स्ट्रेट बन जाएगा। अगर आपका दिमाग कंफ्यूज रहता है, बार बार उलझा रहता है, फोकस ही नहीं बन पाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर थिंकिंग क्यों ज़रूरी है? हमारी सोच हर डिसीजन की नींव है। अगर सोच क्लियर नहीं होगी तो छोटे डिसीजन भी उलझ जाएंगे, इमोशन और बाइस जीत जाएंगे, कंफ्यूजन और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। डेरियस फोरोस कहते हैं, क्लियर थिंकिंग इक्वल टू क्लियर लाइफ। 5 क्लियर थिंकिंग हैबिट। पहला,
जर्नलिंग, लिखकर सोचो। रोज 5-10 मिनट अपने विचार लिखो। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, फियर, आइडिया सब लिखो। लिखते ही दिमाग क्लियर होता है। एग्जाम्पल, आज मैं किस चीज के बारे में सोच रहा हूँ, क्या यह मेरे कंट्रोल में है। सेकेंड, मॉर्निंग क्लियरिटी टाइम, सुबह उठकर 10 से 15 मिनट सिर्फ सोचो, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया। थर्ड, अपने दिन और डिसीजन प्लान करो। बेनिफिट क्या होगा, माइंड ऑर्गेनाइज होगा, फोकस नेचुरल, स्ट्रेस कम होगा। थर्ड, सिग्नल टास्किंग, एक समय में एक काम करो, मल्टीटास्किंग बंद करो, माइंड नॉइज कम होगा। एग्जाम्पल, स्टडी सिर्फ पढ़ाई, वर्क सिर्फ वर्क, फोकस प्लस एक्शन इक्वल टू क्लियर माइंड। क्वेश्चन एवरीथिंग, हर इनपुट पर सवाल करो, डाटा, ओपिनियन, एडवाइस सब वेरीफाई करो। एग्जाम्पल, क्या यह सच है, क्या यह मेरे लिए सही है। इससे आप बाइस और इमोशन से बच सकते हैं। फिफ्थ, रिफ्लेक्ट एट नाइट, दिन के अंत में 5 से 10 मिनट सोचो, क्या सही किया, क्या गलत। लेसन नोट करो। बेनिफिट, अवेयरनेस बढ़ती है, मिस्टेक दोहराए नहीं जाते। बोनस हैबिट्स, डिजिटल डिटॉक्स, फोन, सोशल मीडिया कम देखो, नोटिफिकेशन ऑफ रखो, माइंड फ्री क्लियर थिंकिंग। डेरियस फोरक्स कहते हैं, माइंड की क्लियरिटी स्क्रीन की नॉइज से नहीं आती। स्मॉल प्रैक्टिस इक्वल टू बिग रिजल्ट, एक हैबिट रोज अपना, धीरे धीरे 2-3 हैबिट जोड़ो, 30 दिनों में बदलाव महसूस होगा। कंसिस्टेंसी इक्वल टू इंटेंसिटी। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, कैरियर, रोज 1 घंटा फोकस वर्क, डेली प्लान लिखो। थर्ड, फीडबैक या एडवाइस चेक करो, इवनिंग रिफ्लेक्शन करो। अगर फिटनेस में हो तो डेली स्मॉल वर्कआउट, प्रोग्रेस लिखो, सोशल कंपैरिजन छोड़ो। अगर रिलेशनशिप में है, डेली कम्युनिकेशन हैबिट, क्रिटिसिज्म इग्नोर, पॉजिटिव इनपुट नोट करो। आज का चैलेंज, 5 मिनट जर्नलिज्म करो, मतलब कुछ भी लिखो जो सोच रहे हो। सेकंड, एक छोटा काम सिग्नल टास्किंग में पूरा करो। थर्ड, इवनिंग में रिफ्लेक्शन करो, रोज करने से दिमाग साफ और स्ट्रेट होगा। पार्ट 10, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेट थिंकिंग लाइफ। आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी सोच बदल सकते हैं और जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। पार्ट 10 में हम सीखेंगे फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे थिंक स्ट्रेट की सारी तकनीक मिलकर हमारी जिंदगी बदल देती है। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते, स्ट्रेट और ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, तो यह पार्ट आपके लिए सबसे जरूरी है। स्ट्रेट थिंकिंग लाइफ क्या होती है? स्ट्रेट थिंकिंग लाइफ का मतलब क्लियर माइंड, कॉन्फिडेंट डिसीजन, मिनिमम रिग्रेट, फोकस्ड एक्शन, क्लेम एंड स्ट्रेस फ्री लिविंग। डेरियस फोरक्स कहते हैं, जो इंसान अपनी सोच को कंट्रोल कर लेता है वो पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप। स्टेप 1, अवेयरनेस। अब आप जानते हैं इमोशन, फियर, ओवर थिंकिंग, बाइस, पीपल ओपिनियन, कॉम्प्लेक्सिटी, लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये सब आपके डिसीजन को प्रभावित करते। अवेयरनेस इक्वल टू पहला सबसे बड़ा स्टेप है। सेकेंड, हैबिट बिल्ड करना, क्लियर थिंकिंग हैबिट्स, जर्नलिज्म, सिंगल टास्किंग, मॉर्निंग क्लियरिटी टाइम, क्वेश्चन एवरीथिंग, इवनिंग रिफ्लेक्शन, डिसिप्लिन प्लस सिंप्लिसिटी प्लस फोकस इक्वल टू हैबिट्स में डालो। थर्ड, एक्शन और कॉर्गेज। अब नॉलेज और अवेयरनेस है, अब एक्शन की बारी है। स्ट्रेट थिंकर एक्शन तब करता है जब डर, ईगो, बाइस और सोशल प्रेशर सामने रहता है। स्मॉल स्टेप से शुरू करो, ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फोर्थ, सेल्फ ट्रस्ट डेवलप करना, खुद पर भरोसा करो, क्रिटिसिज्म को नॉइज कर समझो, डिसीजन सिर्फ अपने इनर वॉइस प्लस लॉजिक से लो। सेल्फ ट्रस्ट इक्वल टू अल्टीमेट फ्रीडम। स्टेप 5, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन, डेली रिफ्लेक्शन करो, मिस्टेक नोट करो,
लर्न करो, रिपीट मत करो। रिफ्लेक्शन इक्वल टू माइंड क्लियर प्लस स्ट्रेट थिंकिंग बन जा सकती है। बेनिफिट ऑफ स्ट्रेट थिंकिंग लाइफ। फर्स्ट, क्लेम इन फोकस माइंड, कंफ्यूजन कम, डिसीजन आसानी से। सेकेंड, स्ट्रेस फ्री लाइफ।